हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू ACSM। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ACSM पैनल के अंदर हम एडमिशन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है क्या कि अगर आपने ACSM से सेंटर प्रोवाइड हो गया है तो आप लॉगिन करके आप कैसे अपने स्टूडेंट का एडमिशन डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। ठीक है ना, तो लॉगिन करने के लिए आपको सेंटर कोड दिया गया होगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट किया गया होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। जैसे आपने लॉगिन करोगे तो जैसे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका सेंटर पैनल का जो वेबसाइट है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाने के बाद आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कैसे डालोगे, तो यहाँ पे देखिएगा एडमिशन जोन के अंदर या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा न्यू एडमिशन। अब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा तो कुछ ऐसे जो बॉक्स हैं या ऑप्शन है वो ऑटो फिल होते हैं। आपको वहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सेंटर कोड, सेंटर नेम, सेंटर पैलेस। अब यहाँ पे आपको कोर्स नेम में जिस भी कोर्स के लिए बच्चा इनरोल करना चाहते हैं वो कोर्स आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं अभी आपको टाइपिंग के लिए एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल रहा हूँ। तो यहाँ से हम टाइपिंग का देखेंगे कि कहाँ पे है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका जो भी ड्यूरेशन वगैरह है वो ऑटो फिल हो जाता है। कोर्स कोड क्या होता है वो भी ऑटो फिल हो जाता है। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन एंड कोर्स कोड फिल हो गया। अब यहाँ पे आपको एडमिशन डेट डालना है, तो एडमिशन डेट आप करेंट डेट भी डाल सकते हो, और नहीं तो आपके यहाँ एडमिशन पहले से बच्चा पढ़ रहा है, आपने एडमिशन नहीं डाला तो उस जिस डेट में बच्चा आया उस डेट का आप एडमिशन यहाँ पे डेट को फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही डेट फिल करोगे थोड़ा देर आपको रुकना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, जैसे स्टूडेंट नेम में जाना है और यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नाम होगा वो आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे इनका क्वालिफिकेशन डालोगे। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन डालना है। स्टेट जो भी होगा वो यहाँ पे आपको पुट करना है। डिस्ट्रिक्ट पुट करना है एंड विलेज आपको यहाँ पे ठीक है। पिन कोड जो होगा वो यहाँ पे आप पुट करोगे और जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है ना, पुट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट फ़ोटो डालना है। तो इसके लिए चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ भी फ़ोटो सेव करके रखा है, ठीक है ना, वहाँ से फ़ोटो को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है एंड इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। इतना करने के बाद आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सेव करके रखने होंगे फॉर स्टूडेंट वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसे कि आप जो अभी एडमिशन करोगे इसका एक एडमिशन फॉर्म निकल के आएगा, या फिर ऑफलाइन भी एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, वो भरने के बाद आप उसको भी रख सकते हो। स्टाम्प साइज फ़ोटो, स्टूडेंट्स आधार कार्ड, जीरोक्स कॉपी ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एंड स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। जब एडमिशन ले लेता है बच्चा, जब बच्चा आपके यहाँ क्लास करने लगता है तो डेली का जो अटेंडेंस होता है तो उसका एक पेज होगा, आप उसको भी क्या करना है, सेव करके रखना है। ठीक है ना, ताकि वेरिफिकेशन में ये सब काम देता है। अब यहाँ पे आई एग्री विथ एबव स्टेटमेंट पे आगे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कर देना है आपको सबमिट। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका एडमिशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल यहाँ पे दे देता है। अब यहाँ से करना है ओके। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है कंप्लीट तो आपका फाइनल वाले में यहाँ पे दिखाने लगता है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो व्यू पे करके इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से प्रिंट करके आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है ना, और एक कॉपी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ से एडमिशन क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं।